जिला यमुनानगर में 19 तारीख को, जी हाँ, बीती 19 तारीख को एक 12 साल का बच्चा जो अपने घर से खेलने के लिए निकला लेकिन वापस नहीं लौटा। आज 3 दिन होने वाले हैं लेकिन उस बच्चे के बारे में कहीं पर भी अता पता नहीं है। बच्चे का नाम यश, जिसकी उम्र 12 साल की और जो 7वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा था। और इस समय मैं पहुंच चुकी हूँ यमुनानगर के मायापुरी बैंक कॉलोनी में, क्योंकि बच्चा बैंक कॉलोनी मायापुरी का रहने वाला बताया जा रहा है। और ऐसे में माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। माँ बाप जब दर दर की ठोकरें खाते हैं, जब पुलिस के पास जाकर अपने बच्चे को वापस लाने की भीख मांगते हैं, तो पुलिस पर भी आरोप लगते हैं कि पुलिस माँ बाप के साथ ही अभद्र व्यवहार करती है। और ऐसे में आज मामला बहुत ही ज्यादा गर्मा चुका था, क्योंकि परिवार एक बार फिर से अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे की खातिर पुलिस के आगे इंसाफ की गुहार लगाते लगाते गांधीनगर थाना में पहुंचा। लेकिन आज वहां पर बच्चे के माँ बाप के साथ पुलिस की ओर से, ये माँ बाप की ओर से पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने माँ बाप के साथ गलत व्यवहार किया। एक तरफ तो पुलिस को बच्चे का पता लगाना चाहिए, लेकिन ऐसे में पुलिस के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ही माँ बाप को का बच्चा जहां है वो खुद ही वापस आ जाएगा। ऐसे में हर केस में देखा जाता है कि पुलिस के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगते हैं, लेकिन आज एक माँ का क्या हाल है वो माँ ही जानती है। पिता अभी भी यमुनानगर के गांधीनगर थाने में है ताकि किसी तरह से बच्चे से जुड़ी कोई जानकारी मिल पाए। लेकिन माँ का लाडला यश, जो 7वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा था और जो 19 तारीख रविवार के दिन सुबह 11 बजे अपने घर से खेलने के लिए निकला कि माँ मैं आधे घंटे में खेलकर वापस आ रहा हूँ, लेकिन उसके बाद पता नहीं यश के साथ ऐसा क्या हो जाता है कि आज तीसरा दिन है, यश अपने घर वापस नहीं लौटा। और इस माँ के दिल पर क्या बीत रही है, मन में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं, वो ये माँ ही जानती है। तो यश की माँ है, मतलब क्या कहें हम भी दोस्तों, माँ है, रोना तो लाजमी है क्योंकि बच्चा इसका खो चुका है माँ का। क्या नाम है आपका? रजनी। रजनी। रजनी, क्या हुआ बच्चे के साथ? पता नहीं मैडम जी, वो तो ऐसे ही बोल के गया था बस कि मैं आधे घंटे मम्मी वापिस आ जाऊंगा। मैं कोई बात नहीं बेटा, रोज जाता भी, आज भी जाएगा। मैं चल खेल के आ जाएगा, दोबारा अब तक नहीं आया। तीसरा दिन है। यश था बच्चे का नाम? हाँ जी यश है। कौन सी क्लास में पढ़ता था? 7th क्लास में। कितने बजे था आज समय जब घर से निकला था वो? उस टाइम पूरे 11 बज रहे थे सर। तो साथ में कोई बच्चा भी था उसके या अकेला था? कोई नहीं था। कोई नहीं था। पहले भी कभी गया? कभी भी नहीं मैडम, इतना डंटा कभी नहीं गया। अब तो हमने कुछ भी नहीं बोला उसे, पता ही नहीं, बस मम्मी आधे घंटे में आ रहा हूँ। मैंने कहा जा बेटा भग जा, दोबारा आया ही नहीं अब तक। तो बताया कहाँ खेलने जा रहा था वो? नहीं, ऐसे नहीं बताया। पुलिस को शिकायत दी आपने? हाँ जी दी। एक जब करने गए वहाँ पे सुभाष चंद्र नाम का ऑफिसर, हमने कहा सर हमारी वो दरखास्त वो कर लो, तो बोलने लगा अपना बच्चा खुद ढूंढो, मैं क्यों ढूंढूं, मैंने तुम्हारा ठेका ले रखा है। उसने इतनी बड़ी गाल भी दी, हमारा ठेका ले रखा है, अपना बच्चा खुद ढूंढो। उसने ऐसी बोला हमको। किसने गाली दी? किस ऑफिसर ने? सुभाष चंद्र नाम है उसका। उसने हमें ऐसे बोला बदतमीजी से। फिर हमने किसी से कॉल करवाया, बीजेपी के उससे करवाया, तो उन्होंने बताया, उन्होंने उनको बोला कि इनकी दरखास्त लिखो, तब जाके उन्होंने हमारी दरखास्त लिखी। हमारे हमें तो कुछ से कुछ गाली गलौज करके बोल रहा था वो। बच्चे के पिता कहाँ है इस टाइम? इस टाइम में पुलिस चौकी में ही गए हैं। रुक्मणी मैम। नमस्कार मैम जी नमस्कार। सबसे पहले तो जी मैं आपके चैनल का माध्यम से सबको बता देना चाहती हूँ कि आप इतनी अच्छी न्यूज़ देते हैं, जन जन तक जो जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। और जैसे कि आपने अब देखा है, ये मायापुरी कॉलोनी में आप आए हैं यहाँ। ये रजनी है, इनका बेटा है 12 साल का, जो मनीरा स्कूल में पढ़ता था और संडे को 11 बजे यहाँ से लापता है और खेलने के लिए यहाँ गया। और ये बेचारी, अब इन्होंने जिस वक्त शाम तक बच्चा नहीं लौटा, तो ये इन्होंने कंप्लेंट करवाने के लिए गांधी चौकी गए। वहाँ पे सुभाष चंद्र के नाम से जो इन्होंने कंप्लेंट लिखी है, ये कंप्लेंट अपनी करवाने गए कि हमारा बच्चा देखो, हम सारी जगह यहाँ ढूंढ लिया लेकिन कुछ भी पता नहीं है। रात हो गई है बच्चे की, कि आप कुछ करो, हमारे साथ दो, हमारे बच्चे को ढूंढवाने के लिए कुछ करो। लेकिन उन्होंने इतनी बदतमीजी से इनसे बात करी है कि गाल गलोच तक किया, इनको बाहर निकाल दिया। कम से कम इनको दिलासा देना चाहिए, हौसला देना चाहिए था। कोई बात नहीं, पुलिस का क्या काम होता है? सुरक्षा के लिए होता है। क्या हम उनकी सुरक्षा करें, वो हमारी सुरक्षा करेंगे? वो किस काम के लिए है वो? अब ये बेचारी गरीब औरत है, गरीब सोच के उसको बाहर निकाल दिया, इसकी आवाज़ नहीं सुनाई दी है। इसकी आवाज़ उठाना तो क्या था, लेकिन ये बेचारी वहाँ से निकली है। अगला तीसरा दिन आ गया, ये रात को भी मेरे पास पहुंची है कि दीदी ऐसे करके हमारे बच्चे का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिले, ना पुलिस हमारा मतलब कोई काम कर रही है, तो मैं कहाँ जाऊँ? माँ तो एक पता ही है कि माँ के दिल पे क्या गुजर रही है जिसका बच्चा घर से गया हो। तो जी फिर मैंने इनसे पूछा, मैं कहूँ आपने कंप्लेंट नहीं की है? कह रही कंप्लेंट तो करी है,
किया, लेकिन दीदी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फिर मैंने फ़ोन किए जी, राहुल मान को फ़ोन किया, मेरी कॉलोनी वाले मायापुरी कॉलोनी बैंक कॉलोनी से सारे मतलब इकट्ठे हुए हैं। जब इन्हें रजनी ने हमें बात बताई है तो सुबह हम इसके साथ पहुंचे हैं कि सुनवाई क्यों नहीं की, धरना प्रदर्शन भी किया गेट पे बैठ के। फिर उन्होंने मतलब बुलाए हैं वो भी, और डीएसपी साहब से बात हुई, उन्होंने अच्छे से बात करी, इनको मतलब आश्वासन दिया कि आपके बच्चे को मतलब जल्द से जल्द ढूंढा जाएगा। और जो जैसे कि उन्होंने सुभाष चंद्र ने इनसे मतलब दुर्व्यवहार से जो गाली गलौज करी, बदतमीजी से बात करी, उस पर भी मतलब कोई ना कोई हम कंप्लेंट कुछ भी करे, कार्रवाई उनके पास जरूर होएगी। हाँ जी, और मेरी तो यही अपील है जी कि जल्द से जल्द इनका बच्चा इनको वापस मिल जाए। अब इसकी माँ का रो रो के बहुत बुरा, पूरे परिवार का बहुत बुरा हाल है जी। हाँ जी। अंकल जी पड़ोसी हैं। हाँ बहू, बच्चा लापता है घर से। भाई आज ही लगा था मेरे को पता। हाँ, क्या लगता है कहाँ होगा बच्चा? अब पता नहीं कहाँ होगा। आपने कब देखा था आखिरी बार? मैंने कई दिन हो गए। काफी दिन हो गए हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं ये यश का घर है, और अंदर यश की जो टीचर्स हैं, स्कूल में पढ़ाने वाली जो टीचर्स हैं, क्योंकि पास में ही एक स्कूल है जहां पर यश पढ़ता था। और ऐसे में जब टीचर्स को भी पता लगा, जिस दिन पता लगा, तब से टीचर्स भी लगातार माँ बाप को सांत्वना देने के लिए यहाँ पर पहुंच रही हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कुछ टीचर्स हैं जो अभी भी यश के परिवार वालों से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। एक बार मैं इनसे जान लेती हूँ कि मतलब इतना बड़ा बच्चे के साथ ये हादसा हो चुका है, बच्चा अपने घर से लापता है, तो टीचर्स को कैसे पता चला? जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है मैम आपका? मेरा वीना। वीना मैम। वीना मैम, बच्चा आपका ही स्टूडेंट है स्कूल का पढ़ने वाला, हमारा अपने घर स्टूडेंट से है, लापता है। 7th क्लास का स्टूडेंट है हमारा। हाँ जी। तो हमें कल पता चला था, हाँ जी। तो फिर आज हम पता करने आए कि भी बच्चा मिला या नहीं मिला। तो सैटरडे को आया था मैम स्कूल में पढ़ने के लिए? नहीं, सैटरडे को तो देखना पड़ेगा मैडम, अटेंडेंस देखनी वैसे पड़ेगी आपके अभी। स्कूल में पढ़ने वाला हाँ बच्चा बिल्कुल, था? हमारे स्कूल का ही बच्चा है। कैसा था वो नेचर वाइज बच्चा? नहीं ठीक है बच्चा, तो बच्चा ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, शरारती भी नहीं। अब थोड़ा बहुत तो बच्चे देखो होते ही है, हाँ। पर वैसा बच्चा सही है। तो क्या लगता है, मतलब अगर बच्चा शरारती है भी, अगर माँ ने उसे डांट भी दिया, तो क्या वो ऐसा कर सकता था, स्टेप उठा सकता था घर से अब जाने ये का? तो कुछ नहीं कह सकते मैडम, इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा स्टेप तो नहीं उठा सकता आई थिंक। अब ये क्या हुआ ये तो बच्चे के मिलने पे ही पता चलेगा, बच्चा ही बता सकता है कि एक्चुअली उसके साथ हुआ क्या है। जी। तो ऐसे में मैम आप क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट को लेकर, यश को लेकर? देखिए बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ता था, हाँ जी। 7वीं क्लास में, अच्छा था पढ़ने में भी, पर ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा हम कह नहीं सकते कि बच्चा ऐसा कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी। देखो डांटते हम भी उसे, डांटते भी हैं, मारते भी हैं, पर ऐसा बच्चा कर नहीं सकता जैसा हुआ है। जैसे मैडम ने बोला, हमारे मैडम ने, कि बच्चा आने पर ही पता चलेगा कि बच्चे के साथ आखिर हुआ क्या। तो बाकी जो उसके फ्रेंड सर्कल है उसमें भी हम लोगों ने पूछा है, पर ऐसा कुछ नहीं पता उन्हें, क्योंकि उस दिन एक्चुअली क्या था कि संडे का दिन था ना, रविवार का दिन था, तो स्कूल होता बच्चा या कुछ भी बात होती तो हमें कुछ पता होता। हमें कल पता चला ना ये बात, क्योंकि हमारे में जैसे बच्चा एब्सेंट होता है तो हम पेरेंट्स को कॉल करते हैं, कॉल करके पूछते हैं कि भी बच्चा क्यों नहीं आया। तो कल मैंने अपने टीचर को बोला था कि भी उनको कॉल करो, उनके पेरेंट्स को, कि भी यश क्यों नहीं आया स्कूल में। तो फिर हमारे क्लास इंचार्ज ने, जो यश की इंचार्ज हैं क्लास टीचर, उन्होंने फ़ोन किया, तब पता चला कि भी यश नहीं आया स्कूल में। फिर बाद में जाके हमें पता चला कि भी ऐसे ऐसे घटना घटी। तो आप देख सकते हैं ये यश की सभी टीचर्स हैं जो यश के स्कूल में पढ़ाने वाली हैं, और जैसे ही इनको पता लगता है तब से लगातार परिवार वालों से बात करने के लिए, परिवार वालों को सांत्वना देने के लिए ये जो अध्यापक हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक बार मैं बाहर से आपको यश का घर फिर से दिखाना चाहूँगी। ये यश का घर है। रविवार की सुबह 11 बजे के करीब यश अपनी माँ से बोलकर गया कि वो वापस लौट आएगा सिर्फ आधे घंटे के अंदर खेल कर, लेकिन ऐसे में यश को आज तीसरा दिन है, वो कहाँ है, किस हाल में है, नहीं पता। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है, और यश अपने माँ बाप का सबसे छोटा लाडला। ऐसे में माँ बाप के दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं कि यश को कोई बहला फुसलाकर अपने साथ तो नहीं ले गया, यश के साथ कोई बड़ा हादसा तो नहीं हो गया। यमुनानगर वाले जितने मेरी इस खबर को देख रहे हैं, आप सबके पास बच्चे हैं, और अक्सर आप सभी अपने बच्चों की सलामती को लेकर भगवान से दुआ करते हैं। भगवान ना करे भविष्य में इस तरह की तस्वीरें आप लोगों के साथ बीते। उसके लिए मेरी आप लोगों से अपील रहेगी, आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यश जहां कहीं पर भी है वो सही सलामत लौट आए। और किसी के भी जरिए अगर ये खबर कहीं पर भी पहुंच रही है, यश का फोटो मैं आपको साथ में दिखा रही हूं, प्लीज आप इस फोटो को, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, ताकि माँ बाप के पास उनका 12 साल का यश वापिस लौट आए। अब देखते हैं पुलिस कितनी जल्दी यश की तलाश करती है, और कितनी जल्दी 12 साल का मासूम अपने माँ बाप के पास सही सलामत लौट कर आता है। और भगवान से प्रार्थना करें आप सब भी, यश जहां भी है वो सही सलामत माँ बाप के बीच में लौट आए। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के मायापुरी बैंक कॉलोनी से मैं मनदीप कौर।